सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। जरा सोचिए, भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI खुद एक आधिकारिक चेतावनी बोर्ड लगाता है, और वो भी राजस्थान के भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर। बस इसी एक चेतावनी ने एक ऐसी खौफनाक लोक कथा को जन्म दे दिया कि जो कोई भी सूरज ढलने के बाद इस किले में रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। तो चलिए आज इस रहस्य में गहराई से गोता लगाते हैं और सच का पता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के सबसे कुख्यात और तथाकथित शापित भानगढ़ किले की मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, इन डरावनी भूतों की कहानियों के पीछे छिपे असली ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक सच्चाइयों को पूरी तरह से उजागर करना। हमारे आज के इस सफर का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। हम सिलसिलेवार तरीके से इस मिथक को तोड़ेंगे। पहले भानगढ़ के मिथक, फिर भूत प्रेत का विज्ञान, उसके बाद मनोविज्ञान, फिर पर्यावरण और वन्य जीव की सच्चाई, और अंत में इसका असली इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, भानगढ़ के मिथक। उस किले के खंडर जो कभी 9000 घरों वाला एक आबाद और चमकता हुआ शहर हुआ करता था, आज लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन लोग वहां कोई वास्तुकला देखने नहीं जाते, बल्कि खौफ की उन सुनी सुनाई कहानियों को महसूस करने जाते हैं। भानगढ़ की सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती की। ऐसा कहा जाता है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो काले जादू का उस्ताद था। वो भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार कर बैठा था। इस कहानी का क्लाइमैक्स किसी फिल्म से कम नहीं है। तांत्रिक ने एक इत्र की शीशी पर काला जादू करके उसे लव पोशन बना दिया। लेकिन राजकुमारी भी चालाक थी। उसने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। वो जादुई पत्थर लुढ़कता हुआ गया और उसने तांत्रिक को ही कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने एक खौफनाक श्राप दिया कि ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ मरने वालों की आत्माओं को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और अब आता है हमारी इस कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतिहास के पन्नों में ना तो राजकुमारी रत्नावती का और ना ही तांत्रिक सिंघिया का कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड मौजूद है। लिटरली जीरो। कोई शिलालेख नहीं, कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं जो ये साबित कर सके कि ये दोनों कभी असलियत में इस दुनिया में थे भी। ये महज पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली लोक कथाएं हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भूत प्रेत का विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिर्फ लोक कथाएं हैं तो वहां जाने वाले लोगों को सच में डर क्यों लगता है, उन्हें अजीब सी परछाइयां क्यों दिखती हैं। चलिए लोक कथाओं से हटकर सीधे विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ हमें एक बेहद दिलचस्प साइंटिफिक फिनोमेनन को समझना होगा जिसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये वो ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमारे इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें फिजिकल वाइब्रेशन यानी कंपन के रूप में महसूस जरूर कर सकता है। और जब ये तरंगें हमारे शरीर से टकराती हैं तो अचानक चक्कर आना, घबराहट होना और ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे कोई हमें घूर रहा है। इसमें 19 हर्ट्ज का ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। 1980 का दशक की बात है। इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है और उन्हें एक भूतिया ग्रे परछाई नजर आई। बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि उनकी लैब में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे ही वो पंखा बंद हुआ, वो भूतिया परछाई भी छूमंतर हो गई। अब इसे भानगढ़ की लोकेशन से जोड़कर देखते हैं। भानगढ़ के बिना छत वाले खंडरों और पत्थरों के बीच से जब तेज हवा गुजरती है तो वहां नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इसके अलावा भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों में सिस्मिक जोन 4 में स्थित है, जहां हल्के भूकंप और पत्थरों का खिसकना बहुत आम बात है। ये सारी चीजें मिलकर भानगढ़ को एक विशाल प्राकृतिक इंफ्रासाउंड मशीन बना देती हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के द हॉन्ट प्रोजेक्ट को देखिए। रिसर्चर्स ने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया और वहां चुपचाप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड्स जनरेट कर दी। नतीजे देखिए, 20% से ज्यादा लोगों को लगा कि कमरे में उनके अलावा भी कोई है और 8% लोग तो बुरी तरह खौफजदा हो गए। मतलब बिना किसी भूत के सिर्फ अदृश्य तरंगों ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मनोविज्ञान और दिमाग। विज्ञान के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि हमारा खुद का दिमाग हमारे साथ कैसे खेल खेलता है।
इस पूरे मामले में हमारा मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या आपने कभी बादलों में कोई शक्ल देखी है? इस मनोवैज्ञानिक आदत को पैराडोलिया कहते हैं। इसमें हमारा दिमाग रैंडम आकृतियों में चेहरे या कोई जानी पहचानी चीज ढूंढने लगता है। इवोल्यूशन के दौरान इंसानी दिमाग ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। यही वजह है कि जब कोई इंसान रात के अंधेरे में भानगढ़ की टूटी दीवारों या खंभों को देखता है तो उसका दिमाग अपने आप वहां इंसानी आकृतियां या भूत देखने लगता है। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर भानगढ़ की सैकड़ों डरावनी कहानियां सुनकर वहां पहुंचता है तो उसका दिमाग पहले से ही फुल हॉन्टेड मोड में होता है। ऐसे में अगर एक हवा के झोंके से कोई पेड़ भी हिलता है या कोई परछाई पड़ती है तो वो डरा हुआ दिमाग तुरंत उसे एक भूत या राक्षस मान लेता है। इसे साइकोलॉजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। सेक्शन 4, पर्यावरण और वन्य जीव। अब सवाल ये है कि अगर भूत नहीं है तो वो भयानक आवाजें क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एएसआई ने रात में जाने पर बैन क्यों लगा रखा है? आइए इसकी जमीनी सच्चाइयों को समझते हैं। यहाँ दावों और सच्चाई के बीच का अंतर एकदम साफ है। लोग अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने भानगढ़ में औरतों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाज़ें होती हैं। एक हाइना की पुकार बिल्कुल किसी इंसान के दर्दनाक रोने या चीखने जैसी सुनाई देती है, और जो आहटें सुनाई देती हैं वो अक्सर रात में खाना ढूंढने वाले बंदर या लंगूर होते हैं। तो वो जो एएसआई का बोर्ड है ना, वो कोई भूतों की चेतावनी नहीं है, बल्कि एक जरूरी प्रशासनिक सुरक्षा उपाय है। खंडहर हो चुकी छतविहीन इमारतें रात के घने अंधेरे में कभी भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। और उससे भी बड़ा कारण पता है क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहां बंगाल टाइगर, तेंदुए और पैंथर रहते हैं, जो अक्सर रात के वक्त किले के आसपास भटकते हुए आ जाते हैं। तो असली खतरा भूतों से नहीं, इन्हीं जंगली जानवरों से है। इस बात पर एकदम पक्की मोहर लगाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने। अपनी टीम और घेरों हाईटेक उपकरणों के साथ वहां पूरी रात बिताने के बाद उनका निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट था। आपको यहाँ भूत नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, लकड़बग्घे और पैंथर मिलेंगे। उन्हें वहां किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूतिया सबूत नहीं मिला था। तो फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, भानगढ़ के पतन का असली ऐतिहासिक सच। अगर कोई श्राप नहीं था, कोई भूत नहीं था, तो फिर हजारों लोगों का वो आबाद और खुशहाल शहर अचानक से रातों रात वीरान कैसे हो गया? आइए इतिहास के पन्नों में फ्लैशबैक में चलते हैं। 1573 में माधव सिंह ने इस शानदार शहर को बसाया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, शहर तरक्की कर रहा था। फिर 1720 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे भानगढ़ का राजनीतिक महत्व और पावर कम होने लगी। लेकिन इस शहर को जिस चीज ने पूरी तरह से बर्बाद किया वो कोई युद्ध या श्राप नहीं था, बल्कि 1783 की वो भयानक घटना थी। 1783 का 40वां अकाल अल नीनो इफेक्ट के कारण आए एक भयंकर सूखे ने पूरे उत्तर भारत में भारी तबाही मचा दी थी। भानगढ़ में पानी की इतनी भयानक कमी हो गई कि वहां एक दिन भी जीवन बिताना असंभव हो गया। अपनी जान बचाने के लिए पूरी की पूरी आबादी को अपना घर-बार छोड़कर रातों रात वहां से पलायन करना पड़ा। पानी के बिना शहर वीरान हो गया और धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील हो गया। और यहीं पर इंसानी स्वभाव की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। अब आप ही सोचिए, एक शापित तांत्रिक और काले जादू की कहानी लोगों को ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी लगती है, बजाय एक भयंकर और क्रूर जलवायु आपदा के। लोग हमेशा एक ऐसा नैरेटिव पसंद करते हैं जिसमें एक विलेन हो जिसे वो समझ सके। सूखे और अकाल जैसी बेकाबू और बोरिंग प्राकृतिक आपदा की खौफनाक सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। और इसी सोच के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं। जाते जाते मैं आपके लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जा रही हूं। क्या ये भूत प्रेतों की कहानियां सिर्फ इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की भयानक और अनकंट्रोलेबल तबाही इंसानी दिमाग के लिए स्वीकार करना बहुत ज्यादा खौफनाक है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। विज्ञान और इतिहास के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।